2012 से पहले हमारे देश में बच्चों के ऊपर हो रहे सेक्सुअल असॉल्ट के लिए कोई अलग से कानून नहीं था। ऐसे केसेस को हमारे यहाँ आईपीसी के तहत ही डील किया जाता था। लेकिन जब समाज में ऐसे केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ने लगी, ऐसे केसेस काफ़ी होने लगे, तब ऐसे केसेस के लिए अलग से कानून की आवश्यकता पड़ी और एक नया कानून बना जिसका नाम था पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट। लेकिन जब से यह कानून बना है, इसका जितना उपयोग हुआ है उसी रेशियो में इसका दुरुपयोग भी हुआ है। जैसे 498 जो दहेज उत्पीड़न का केस है, उसका जितना उपयोग होता है उससे ज़्यादा उसका दुरुपयोग होता है। इसी प्रकार पॉक्सो केस में भी उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा। कभी कभी ऐसा होता है कि समाज में सच्ची घटना घटने के बावजूद भी लोग, खास करके मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग, जो अपनी इज्जत को ज़्यादा तरजीह देते हैं और उनको लगता है कि ये केस रजिस्टर होने पे उनकी बच्ची की बदनामी हो जाएगी, तो ज़्यादातर केस रजिस्टर ही नहीं होते हैं या रजिस्टर ही नहीं करवाते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कभी होता ही नहीं है और केवल रंजिश, दुश्मनी और अन्य कारणों से वो किसी के ऊपर ये केस ज़बरदस्ती या गलत केस दर्ज करवा देते हैं। आज का जो हम लोग का चर्चा का विषय है, इसी तरह के एक केस को लेकर है और इसी पे हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का इस अंक में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में एक ऐसी ही घटना घटी। एक बच्ची घर के पास के मंदिर में, और वहाँ पे कम्युनिटी हॉल था, वहाँ पे खेल रही थी और उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में जा कर के एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाई अंडर पॉक्सो एक्ट कि एक व्यक्ति इसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, और बच्ची का भी बयान दर्ज करवाई। इसके बाद उस व्यक्ति के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हुआ और लोअर कोर्ट में इसका ट्रायल चला। ट्रायल में वो अपराधी सिद्ध हो गया और उसे सजा दे दी गई। उस व्यक्ति ने मुंबई हाई कोर्ट में इसका अपील लगाया। अपील संख्या 185 ऑफ 2021। केस का नाम था विजय मनोहर राव वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में बच्ची की मां ने थाने में जो एफआईआर लिखवाई थी, उसने बताया कि जब वो सामुदायिक हॉल पहुंची बच्ची को ढूंढने के लिए, तो उसकी बच्ची वहां पे उस समय खेल रही थी। कोर्ट में जब बहस के दौरान ये पता चला कि उसकी मां ने ये रिपोर्ट थाने में जाकर के गलत रिपोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ लिखाई थी, क्योंकि जिस बच्ची के साथ ऐसा कुछ भी व्यवहार या दुर्घटना होगा, वो बच्ची वहां पे हंसते मुस्कुराते हुए खेल नहीं सकती है। वो या तो अपनी मां के पास शिकायत लेकर के आएगी या कहीं सहमी सहमी दुबकी सी बैठी रहेगी। उस बच्ची का व्यवहार भी सामान्य नहीं रहेगा, जबकि जिस समय उसकी मां सामुदायिक हॉल पहुंचती है, उस समय उस बच्ची का व्यवहार बिल्कुल सामान्य था। आगे पूछने पर यह पता चलता है कि उस बच्ची की मां ने यह रिपोर्ट बदले की भावना से लिखवाया था। जिस व्यक्ति के खिलाफ लिखवाया था, वो व्यक्ति बच्ची के पिताजी को कुछ समय पहले थप्पड़ मारा था और इसी का बदला लेने के लिए उस औरत ने ऐसा काम किया था। बच्ची ने कोर्ट में बताया कि ऐसा करने के लिए, ऐसा कहने के लिए उसकी मां ने उसे समझाया था। उस व्यक्ति के नाम को उसकी मां ने उसे रटवाया था। कोर्ट में किस प्रश्न का क्या उत्तर देना है, उसकी मां ने उसे बहुत बार समझाया था और सारी घटना को एक क्रमबद्ध तरीके से कैसे बताना है, ये उसकी मां ने पूरी तरह से उस बच्ची को समझा रखा था। कोर्ट में क्या क्या सवाल जवाब किए जाएंगे, इस सवाल जवाब का अच्छी तरह से उसकी मां ने उस बच्ची को प्रैक्टिस करवा दिया था और उसी लाइन पे उसे बोलने के लिए कहा गया था। बच्ची सारे सवालों का उसी तरह से कोर्ट में उत्तर दिया और अल्टीमेटली जो ट्रायल कोर्ट था, वो उस व्यक्ति को उस बच्ची के गवाही के आधार पर सजा दे दिया। सारी बातें सुनने के बाद, दोनों तरफ के आर्गुमेंट को सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को अंततः बरी कर दिया और ये चिंता जताया कि ऐसे केसेस जो कि बच्चियों के हित के लिए बने हुए हैं,
उसका इस ढंग से दुरुपयोग होना यह समाज में एक चिंता का विषय है। ऐसे एक ही मुकदमे नहीं है, ऐसे कई एक मुकदमे हमारे समाज में होते रहते हैं और हमारे समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कि इन चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। और इस कारण से कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अपराधी होता है, सचमुच का जो अपराधी होता है, जो अपराध करता है, कभी कभार वो बच जाता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो अपराध जिसने नहीं किया है वो भी अपराधी बन जाता है और उसे भी सज़ा दे दी जाती है। तो ऐसा करना हमारे समाज के लिए कहीं से हितकर नहीं है और लोगों को समझना चाहिए कि जो कानून बना है वो हमारी भलाई के लिए है और जो वाकई में जो सचमुच अपराधी है सज़ा केवल उसी को मिलना चाहिए। हम कानून का गलत फ़ायदा ना उठाएं, इससे समाज में एक गलत मैसेज जाता है और समाज के ताना बाना को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। इस अंक में बस यहीं तक। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।